प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। इस हिस्से में हम बात करेंगे जी, कराची में डाउ यूनिवर्सिटी बाबा उर्दू कैंपस के तलबा ने आज एहतजाज किया है और वहाँ जो नारेबाजी हुई है कि डाउ की चाइना कटिंग बंद करो। अब ये क्या मामला है, इस पर हम बात करेंगे कि जनाब कराची में वैसे भी तालीमी इदारे बहुत कम हैं और इतने ज़्यादा 500 के करीब जो स्टूडेंट्स हैं उनका दाव मुस्तकबिल पे लगा दिया, मुस्तकबिल जो है दाव पे लगा दिया उन्होंने। हुकूमत सिंध ने इदारों की चाइना कटिंग शुरू कर दी है कहा जा रहा है। इस हवाले से हम बात करेंगे असल हकायक क्या है। 500 तलबा हैं और फीस वो दे चुके हैं और अब कहा गया है कि जी जो ये कैंपस बनाया गया था बाबा उर्दू कैंपस, वहाँ एहतजाज कर रहे हैं कि जी इस पर क्या मसले मसाइल हैं, क्योंकि इदारे का नाम भी सिंध ने तब्दील किया था, सिंध इंस्टीट्यूट रख दिया था और अब तक इसकी जो है हायर एजुकेशन कमीशन ने रजिस्ट्रेशन भी नहीं दी है। तो उन स्टूडेंट्स जो हैं उनका इससे उनका तो मुस्तकबिल ज़ाहिर दांव पे लग गया और उनका तो ज़ाहिर जिस तरह की सिंध गवर्नमेंट है और जिस तरह बात कर रहे हैं बार बार हम तालीम के हवाले से, होना तो ऐसा नहीं चाहिए, लेकिन असल हकायक क्या है इस पर असलान हम बात करेंगे। बिल्कुल हम इस हकायक पर भी बात करेंगे अली, और इसके साथ साथ 500 तलबा की जानिब से शदीद एहतजाज किया गया, सिंध गवर्नमेंट के खिलाफ नारे लगाए गए, कहा गया कि जो यूनिवर्सिटी है सरकारी ज़मीनों की जो चाइना कटिंग है उसको रोका जाए। इसके साथ साथ तफसीली तौर पर हमने ये भी जब इत्तलात हमें मौसूल हो रही थी तो यही जिस तरीके से अली ने भी हवाला दिया कि 500 के करीब तलबा है जिनका मुस्तकबिल जो है दाव पर लगा दिया गया है। कैंपस को जो है वो पुरानी सूरत हाल में बहाल करने का मुतालबा तलबा की जानिब से जारी है। और इसके साथ साथ हमने देखा कि PSP के रहनुमा अरशद वोरा साहब भी जो है उन्होंने बाकायदा तौर पर इस हवाले से मजम्मत की है और कहा कि इससे हुकूमत किसी न किसी हवाले से तंग करती रहती है और ये तलबा को तंग किया जा रहा है, इनके मुस्तकबिल को दाव पर लगाया जा रहा है। इस हवाले से हमने देखा कि हाफिज़ नईमुर रहमान जमात इस्लामी के रहनुमा उन्होंने भी एहतजाज जहाँ पर ज़रूरत उस मुकाम पर खुद जाके धरने में बाकायदा तौर पर तलबा के साथ इजहार यकजहती किया और शदीद उन्होंने जो है इस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और यही मुतालबा किया कि तलबा के साथ नाइंसाफ़ी बंद होनी चाहिए, क्योंकि मुस्तकबिल के मेहमारों का मुस्तकबिल दाव पर लगा देना ये समझ से बाला तर है। और इस हवाले से जो है शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया गया और जब ज़ाहिरी बात है जिस तरीके से नाम तब्दील किया गया तो उसके हवाले से भी हमने देखा कि तहफ़्फ़ुज़ात आए। चलिए नाम तब्दील करना एक मुख्तलिफ चीज़ है, रिफॉर्म्स भी वक्त के साथ साथ चीज़ें होती रहती हैं, लेकिन तलबा का मुस्तकबिल दाव पर लगा देना, कैंपस को सूरत हाल पर बहाल नहीं करना। हमने कोशिश की थी जो इस हवाले से कंसल्टेंट पर्सन है डाउ यूनिवर्सिटी की डॉक्टर नबीला सुमरो, लेकिन उन्होंने शायद गुफ्तगू करने से जो है वो इंटरेस्टेड नहीं थी इस पर, लेकिन बहरहाल हम कोशिश करेंगे कि रब्ता करें वाइस चांसलर डाउ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर सईद कुरैशी साहब से और इसके साथ साथ कोशिश करेंगे कि दीगर हमारे साथ रहनुमा भी मौजूद हो जिस पर यकीनी तौर पर हम उनका मौक़िफ़ जान सके कि बिलाखिर इस तमाम तर सूरत हाल के पीछे हकायक क्या है, माजरा क्या है। बिल्कुल हकायक क्या है। और दूसरा जो वहाँ पर 500 तलबा तालबात थे जिन्होंने नारेबाजी की है वहाँ और एहतजाज किया सख्त उन्होंने कि डाओ की चाइना कटिंग बंद करो, ये बहुत बड़ा इशू है। देखिए पहले तो हम सिर्फ बात किया करते थे कि जी कराची में चाइना कटिंग हो रही है, बहुत सारे जो रफाई प्लाट्स हैं उनकी चाइना कटिंग कर दी गई है, बहुत सारी ज़मीनें जो मौजूद थी सरकारी उस पर चाइना कटिंग हो गई थी, बहुत सारी उसमें सियासी जमातें जिनका नाम आया करता था। लेकिन अब ये जो इस तरह का मामला जो शुरू हो गया ना, क्योंकि यूनिवर्सिटी की ज़मीन है या किसी कॉलेज की ज़मीन है, किसी स्कूल की ज़मीन है, अब उससे पहले पार्क की चाइना कटिंग हम देख चुके हैं, यहाँ पर खेलों के मैदान कराची में ख़त्म कर दिए गए, वो चाइना कटिंग होती रही। ये जो चाइना कटिंग है इसमें सिंध हुकूमत के ख़िलाफ़ क्यों नारेबाजी हुई है ये भी हम देखेंगे। और 2 साल से फ़ीस अदा जो कर रहे हैं तालिब इल्म उनका बेचारों को क्या कसूर है इसमें। और नाम तब्दील चलें ठीक है, जैसे अरसलान ने भी कहा कि अरशद वोरा साहब PSP के सीनियर रहनुमा हैं और साबिक नायब अमीर बिराई कराची के, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अरशद वोरा साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। अरशद वोरा साहब इसी पे हम बात कर रहे हैं जिस पर आपने भी आज बात की। कराची में डाउ यूनिवर्सिटी बाबा उर्दू कैंपस के तलबा ने जो एहतजाज किया और कहा है कि चाइना कटिंग बंद करो के नारे लगाए, सर क्या कहेंगे इसमें, कसूरवार आखिर है कौन? कसूरवार डेफिनेटली देखें, पहले तो सबसे बड़ा कसूरवार तो इसमें सिंध गवर्नमेंट है, ठीक है ना। और फिर उसके बाद जो है इसमें मैं ये समझता हूँ कि जब ये असेंबली से बिल पास हुआ तो वहाँ पे PTI भी मौजूद थी, वहाँ पे MQM भी मौजूद थी, तो उन्होंने इस पे एतराज क्यों नहीं उठाया? जी जी मेरा भी मतलब ये था कि इस पे सिंध गवर्नमेंट को तो हम ब्लेम करेंगे ही, जाहिर है सिंध में जो कुछ भी हो रहा है, मतलब वो तो मेजर कल्प्रेट हैं, बाकी उनके जो है पॉलिटिकल पार्टनर्स हैं, पार्टनर इन क्राइम्स कह लें, पार्टनर एक दूसरे को बचाने के लिए एक दूसरे को वैसे बज़ाहिर जो है बुराइयां करते हैं। और अगर आप उनके जो है ना वो सेल्फियां देखें और वो व्हाट्सएप मैसेजेस देखें, वीडियोस देखें, तो उसमें वो कहते हैं, खुद ही कह रहे होते हैं उसमें कि हम अंदर से एक हैं। सर अंदर से एक भी, और वो तो मतलब इस तरह के जो इश्यूज़ हैं, जो रियल इश्यूज़ हैं, जो आवाम को दरपेश हैं, उसके बजाय आप रोज़ाना वदारतें लेके बैठ जाएं और नारे लगाते रहे नए सूबा बन जाएगा, फलां हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, जो असल इश्यूज़ हैं उस पर बाहर नहीं निकलते वो।
कोई नहीं निकलता ना, उनका इंटरेस्ट नहीं है ना। मैंने आपको बताया, दे आर ऑल पार्टनर्स। किस तरह निकलेंगे वो? किस ठीक है सर, इस हवाले से प्रोग्राम में शामिल गुफ्तगू करेंगे। अरशद वोरा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, प्रोफेसर सईद कुरैशी साहब वाइस चांसलर डाउ यूनिवर्सिटी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। फरमाइएगा ये एग्जैक्टली क्या माजरा है, क्या मामला है सर? तलबा की जानिब से आज एहतजाज किया गया है बाबा उर्दू कैंपस में, 500 के करीब तलबा इनका मुस्तकबिल दाव पे लग गया है। आप जाहिर बेहतर तौर पर बता सकेंगे हमें कि मामला है क्या सर? मामला ये है कि जो डाउ का IPMR था उसको सिंध IPR में कन्वर्ट किया गया है और उनको आज़ाद हैसियत दी गई है। अब इनके बच्चों के वालिदैन जो हैं वो मेरे से आके मिले थे और मैंने उनको क्लियरली समझा दिया था कि जो भी तलबा हैं वो हमारे साथ एनरोल्ड हैं डाउ यूनिवर्सिटी के साथ, उनको डाउ यूनिवर्सिटी ही इम्तिहान लेगा और डाउ यूनिवर्सिटी ही जो है उनको डिग्री अवार्ड करेगा। जहाँ तक के उनका था कि क्लासेस वो सिंध IPMR लेगा, उससे हमारा ताल्लुक अब नहीं रहा है, वो फैक्ट में साफ साफ लिखा हुआ है। अच्छा, इसमें सर ये जो बात हो रही थी कि डाउ की चाइना कटिंग भी हो रही है, चाइना कटिंग सर जो तलबा की जानिब से नारे लगाए गए जिस तरीके से अली भी हवाला दे रहे हैं, जी जी, वो तो जो लोग करना चाहते हैं कहते रहते हैं। अच्छा, वो तो कहते रहते हैं। इस पे अरशद वोरा साहब का भी ले लेते हैं, उनका भी स्टेटमेंट। अरशद वोरा साहब सुन रहे हैं बात? प्रोफेसर सईद कुरैशी साहब वाइस चांसलर हैं डाउ यूनिवर्सिटी। जी जी बिल्कुल। देखें, इन्होंने जो एश्योरेंस दी है कि ठीक है डाउ यूनिवर्सिटी की डिग्री ही मिलेगी उन्हें, डाउ यूनिवर्सिटी के साथ रजिस्टर्ड है। जब वो डाउ यूनिवर्सिटी के साथ रजिस्टर्ड है, डाउ यूनिवर्सिटी की डिग्री मिलेगी, तो फिर मैं ये समझता हूँ कि ये जो SIRP जो बनाया है उसको जो है उसके लिए नए स्टूडेंट्स की एडमिशंस होनी चाहिए। और जो ये पहले वाला सिस्टम था, जैसे अब ओझा में भी अगर ये इंस्टीट्यूशन है, ओझा में भी इसका एक कैंपस है, तो उस कैंपस में इन स्टूडेंट्स को या तो ट्रांसफर कर दें ताकि उनको एक ये तो रहे कि वो दे आर स्टिल अंडर द अम्ब्रेला ऑफ DUHS। अच्छा, बिल्कुल अरशद वोरा साहब आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। प्रोफेसर सईद कुरैशी साहब आपकी जानिब आऊंगा। सर, जो ये तजवीज़ दे रहे हैं, फिर आपने भी जिस तरीके से हवाला दिया कि आपकी वालिदैन से भी मुलाकात हुई है बच्चों की और आपने उन्हें यकीन दहानी कराई है कि वो जाहिर है आप ही के साथ इनरोल्ड है, तो फिर उनकी जानिब से प्रोटेस्ट क्यों सामने आ रहा है? फिर इस पर सियासत क्यों शुरू हो गई? आज जमात इस्लामी के अमीर भी जाहिर हाफिज नईमुर रहमान साहब वो भी एहतजाज में पहुंचे। सर, तो इसका कोई एक मुस्बत हल क्यों नहीं निकाला जा रहा ताकि इस पर सियासत ना हो? क्योंकि 500 तलबा के मुस्तकबिल का सवाल है। वो हल तो देखिए, मैंने उनको वालिदैन को कहा था कि वो सेक्रेटरी यूनिवर्सिटीज एंड बोर्ड से मिल लें ताकि वो भी उनको समझा दें और रीअश्योरेंस दे दें कि ये मामला हल किए जा रहे हैं। सर, तो ये फैसले क्या अचानक ले लिए जाते हैं? 2 साल से बच्चे ज़ाहिर लाखों रुपए फीसिस वो पे कर चुके हैं यूनिवर्सिटीज़ के, और ये वो बच्चे हैं जो कि मुतवासित तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, बच्चे नौकरियां कर कर अपनी फीसिस देते हैं। मैं बजाते खुद अगर मैं बात करूँ तो मैं खुद एक तालिब इल्म हूँ, मैं ज़ाहिर काम कर कर अपने सेल्फ पर तमाम चीज़ें करता हूँ। सर, तो 500 बच्चों के तालीम का सवाल है, तो उन्हें पहले एतमाद में नहीं लिया गया था? क्या वो बिल्कुल इस हवाले से बाखबर नहीं थे कि बाद में ये एफिलिएटेड हो जाएगी, सेपरेटली एक अलग कैंपस बन जाएगा? क्या अब उसकी वो पुरानी हैसियत बहाल करने का मुतालबा कर रहे हैं? वो तो देखें, जो डायरेक्टर थी वो पहले भी डॉक्टर नबीला सुमरो थी, अब भी डॉक्टर नबीला सुमरो हैं, तो वही उनको ज्यादा इंफॉर्मेशन दे सकती हैं कि उन्होंने उनको क्या इंफॉर्मेशन दी थी या नहीं दी थी। सर, तो आपकी जानिब से जाहिर है आप एक ऐसे ऑडिट हैं सर, यू कैन फाइंड आउट सर एग्जैक्टली यू कैन फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। क्या ऐसा पॉसिबल नहीं, जिस तरीके से अरशद वोरा साहब ने भी कहा कि ओझा कैंपस में अगर जो रेलेवेंट डिपार्टमेंट मौजूद है तो वहां इन बच्चों को इनरोल करके ट्रांसफर कर कर इनको कम से कम जो है वो क्लियर करवा दिया जाए, ताकि नए जो तलबा इनरोल होना चाहेंगे तो वो उनकी फिर जाहिर वो आगा होंगे इससे। ये जो तलबा प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये तो हक पर है ना सर? वहाँ पे जो है डिपार्टमेंट वो सिर्फ इतना बड़ा है कि 1 साल के बच्चों को पढ़ा सकता है जो फर्स्ट ईयर है, उससे जो ये सीनियर हैं उसके लिए हमारे पास फैकल्टी है ही नहीं। फैकल्टी तो सारी SIPMR के साथ चलती है, 2 या 3 लोग थे। ठीक है, अरशद वोरा साहब क्या कहना चाहेंगे आपने? प्रोफेसर देखिए, मैं ये समझता हूँ प्रोफेसर सईद कुरैशी साहब जो हैं वो
उनसे बेहतर शायद इस इशू को कोई समझ नहीं सकता। ही इज वन ऑफ द मोस्ट सीनियर प्रोफेसर और मैं ये समझता हूँ कि वो इसका बेहतर सोल्यूशन निकाल सकते हैं, क्योंकि ये तो एक चीज तय है कि जब ये कह रहे हैं कि उन्हें डिग्री अगर DUHS की मिलेगी तो फिर इस चीज की एश्योरेंस किस तरीके से उन्हें मिलेगी जब वो फीस दे रहे हैं एक और इंस्टीट्यूशन के नाम पे जो अभी नया वजूद में आया है, तो उसकी डिग्री कैसे मिलेगी? ये एश्योरेंस तो उन बच्चों को चाहिए ना। तो जब आपने एक इदारे को टोटली अलग कर दिया तो वो बच्चे तो पता चला अगर ज़बानी कलामी एश्योरेंस दी और उसके बाद फिर जो है 2 साल बाद जब डिग्री का वक्त आया तो बच्चे फिर रुल जाएं। अच्छा अर्शद बोरा साहब, हमारे यहाँ कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है क्या? हमने माजी में भी देखा है कि HEC के इस पर नजर नहीं रखता है एजुकेशन डिपार्टमेंट और जो रेलिवेंट लोग हैं इससे, क्योंकि प्रिस्टन यूनिवर्सिटी का भी इसी तरह का इशू हुआ था और हजारों तलबा को जो मुस्तकबिल वो दाव पर लग गया। फिर इससे कबल अभी हाल ही में हमने न्यूपोर्ट का इसी तरह का हाल देखा है, जो कि बच्चे BTech वहाँ से कर रहे हैं या इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो भी बच्चे वहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो आप ये देखें मैकेनिकल इंजीनियरिंग से फील्ड से रिलेटेड जो भी स्टूडेंट्स हैं वो इनरोल्ड होते हैं, लेकिन बाद में उनका भी डिग्री का सेम इशू आता है। सर तो कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होता इस पर? मुझसे सवाल? जी सर, आपसे सवाल कर रहा हूं। हाँ देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, आपने जो न्यूपोर्ट यूनिवर्सिटी और ये दूसरी यूनिवर्सिटी का, सबसे पहले तो मेरी जाती राय ये है कि ये जो है एजुकेशन और हेल्थ जो है ना, दो एक ऐसी चीजें हैं जो कि रियासत की जिम्मेदारी होती हैं, ठीक है ना। ये आपको बहुत कम मिलेगा दुनिया में कि जो है लोकल मतलब जो नेशनल स्टूडेंट्स हैं जो मुल्क के तालिब इल्म हैं उनको जो है मतलब आप गरीब के घर से स्टार्ट कर लें तो अमीर के घर तक चले जाएं, यहाँ पे आपको गली के कोने पे भी स्कूल मिलेगा, ठीक है। वो हमारे सरकारी स्कूल सरकारी, अब ये इंस्टीट्यूशन, मैं अपनी मिसाल इसलिए देता हूँ कि मैंने देखिए NIT यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग की डिग्री ली है और मैं मुश्किल से जो है कोई 600 रुपए साल के देता था, तो टोटल मैंने 4 साल में जो है 2000 रुपए दिए, 4 साल में 2000 रुपए। आज वही NIT यूनिवर्सिटी जो है वो है आज भी सरकारी, लेकिन उस यूनिवर्सिटी की जो फीस है वो लाखों में है। अब लाखों में। सिमिलरली डॉ मेडिकल कॉलेज ले लें या जो सिंध मेडिकल कॉलेज था उसका नाम चेंज हो गया। तो ये इदारे अगर ग्रो करते और सरकारी कॉलेजेस इस तरह के प्रोफेशनल आते तो शायद ये जो एजुकेशन फॉर सेल वाला इशू है ये इशू ना होता। इस वक्त तो एजुकेशन जो है वो बराए फरोख्त है, मतलब तालीम बराए फरोख्त का स्लोगन कैरी हो रहा है हमारे मुल्क में। मैं पर्सनली तो इसके खिलाफ हूँ। अब रही बात ये कि जो है लेजिस्लेशन की, जिस तरह अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि ओझा में अगर नहीं है तो ओझा में अगर कैपेसिटी नहीं है तो फिर इन स्टूडेंट को, मैं तो सिर्फ एक सिंपल मैं ये कह रहा हूँ कि इनको अश्योरेंस कैसे दी जाएगी। आई मीन देयर हैज टू बी एन अश्योरेंस टू देम कि दे आर स्टिल, जब SIPR में कर दिया तो फिर उसके बाद उनको डॉ की डिग्री कैसे मिलेगी? ये थोड़ा पूछ लेते हैं, ये अच्छा सवाल है आपका। प्रोफेसर साहब प्लीज इस पे रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा। जी प्रोफेसर सईद कुरैशी साहब इस पे जरा सा रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा कि अब सॉल्यूशन क्या है इसका? सिंपल है कि अगर कोई स्टूडेंट किसी भी यूनिवर्सिटी के साथ एनरोल होता है तो वही यूनिवर्सिटी हमेशा डिग्री देती है, में कोई अभाम होना ही नहीं चाहिए। ठीक है सर, तो अब ये तो ज़बानी कलामी तो जाहिर है, जिस तरह वरा साहब फरमा रहे हैं कि जाहिर है प्रोफेसर साहब जो कह रहे हैं होगा तो शायद वैसे ही, क्योंकि लेकिन ज़बानी कलामी तमाम तर जो है ना बात हो रही है। इंस्टीट्यूशन का नाम बदल गया है ना सर, नाम बदलने से क्या डिग्री पर कोई असर पड़ सकता है? प्रोफेसर सईद कुरैशी साहब, बहुत असर पड़ सकता है डिग्री के ऊपर। अगर आप SIRP की डिग्री दे रहे हैं जिसका कि अभी हमें यही नहीं पता कि वेदर HEC ने उसको रिकॉग्नाइज नहीं, रजिस्ट्रेशन नहीं हुई सर अभी तक। नहीं वही डाउ की डिग्री मिलेगी। डाउ की डिग्री मिलेगी सर। तो जो नया कैंपस है, अली सरवर भी इसकी निशानदेही कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि HEC से अब तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुई। तो नहीं हुई नए सर, तो जब हुई नहीं तो फिर कैसे पॉसिबल है कि डिग्री जो है वेरीफाइड होगी? नहीं, डिग्री तो हम देंगे ना, डिग्री डाउ देगा ना। नए कैंपस नहीं हुआ लेकिन डिग्री डाउ देगा। ये सर यकीन दहानी अच्छी है आपकी। फिर एक नोटिफिकेशन इशू, हाँ नोटिफिकेशन होना चाहिए, ज़बानी बात जो है एश्योरेंस दे दें, खत्म हो जाता है ये किस्सा ही कि भाई अब जो नए स्टूडेंट आएंगे वो सिंध IPR के होंगे और जो पुराने स्टूडेंट हैं जो पहले एनरोल हुए थे और जिन्होंने पास आउट होना है वो जो है नोटिफिकेशन में दे देंगे, उनको जो डिग्री दी जाएगी वो बेस्ट सोल्यूशन है सर। सही कह रहे हैं आप, सही खत्म है। बिल्कुल अर्शद वोरा साहब, ये क्या कहेंगे? और ये सईद कुरैशी साहब करवा सकते हैं। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल।
जी सर, सईद कुरैशी साहब फरमाइएगा, ज़ाहिर है आप मोस्ट सीनियर सर एक प्रोफेसर हैं, आप बेहतर तौर पर तालीमी मामलात को समझते हैं और वाबस्ता रहें इन तमाम तर मामलात से, निसाब से। सर इस मसले का जो हल है ज़ाहिर एक पुरअमन तरीके से हल सर आप ही निकाल सकते हैं, जिस तरीके से अपने वालिदैन को भी आपने कहा कि निशानदेही करवाइए, तो इस हवाले से सर बैठकर मेरे ख्याल से इस मामले को हल कर लिया जाए ताकि स्टूडेंट्स को जो मुस्तकबिल है वो भी बचाया जा सके, और जो वो एक नागानी कैफियत से गुजर रहे हैं इस वक्त ज़हनी, उस पर जो है वो ज़ाहिर अपनी तालीम की तरफ जो है वो मुतवज्जह हो सके। सर पहले ही कोरोना की वजह से जो है वो निज़ाम तालीम बड़ा मुतासिर हुआ है। जी जी जी, तो इस हवाले से आप सर कुछ करेंगे, कुछ आप गुफ्तगू करेंगे सर, कुछ कहना चाहेंगे सर? तो प्लीज देखें, हम ओपन एंडेड तो नहीं दे सकते हैं कोई डॉक्यूमेंट, इतना हम कह देंगे कि ये जो हैं, जो हमारे साथ एनरोल्ड हैं बच्चे, उनको हम डाउ यूनिवर्सिटी एग्जामिन करेगी और डाउ उनको डिग्री देगी। नहीं सर, ये तो बहुत सी बात है, हमारे प्रोग्राम के जरिए बात अच्छी पहुंच रही है कि तो अरशद वोरा साहब ने जो कुछ कहा, प्रोफेसर साहब ये भी बात अच्छी है कि एक नोटिफिकेशन अगर जारी हो जाएगा तो मेरे ख्याल ज्यादा ऑफिशियली जो है वो स्टूडेंट्स भी जो है इस चीज को श्योर कर सके। उन स्टूडेंट्स का डॉ का पॉइंट बंद कर दिया गया है, ट्रांसपोर्ट वो डॉ से लेते थे, वो गलत है। देखें वो गलत है, वो हमने अपने स्टूडेंट्स ने जिन्होंने पेमेंट नहीं की है उनको हमने रोका हुआ, उसी तरह से अगर ये भी पे करेंगे तो उनको भी। अच्छा सर, ये अरशद वोरा साहब ने बड़ा बेहतरीन मुद्दा उठाया, इस पर जरा आपसे सवाल करना चाहूंगा। जाहिर बात है कराची के मुख्तलिफ इलाकों से होते हुए जो है स्टूडेंट्स वो जाहिर जामिया पहुंचते हैं अपनी, तो क्या ऐसे स्टूडेंट्स जाहिर अब अगर कैंपस अलग हो गया तो उसका कोई सेपरेट पॉइंट और ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम होगा या डाउ ही उसी को अकोमोडेट करेगा स्टूडेंट्स को? नहीं, इस वक्त तो देखें इस डायरेक्शन डिस्ट्रिक्ट साउथ में, क्योंकि डाउ में मेडिकल कॉलेज और डाउ डेंटल कॉलेज मौजूद हैं, तो इस डायरेक्शन में आ रहे हैं बस के पॉइंट्स, और उसी तरह से ओझा कैंपस की तरफ दूसरा ग्रुप है पॉइंट्स का जो जा रहा है, तो उसमें कोई चेंज नहीं है। सर तो डाउ अब ऑफिशियली एक नोटिफिकेशन जारी करेगा, जिस तरीके से आपने ऑन रिकॉर्ड ये बात की कि डाउ इन्हें डिग्री देगा और डाउ इन्हें अकोमोडेट करेगा, सर तो एक नोटिफिकेशन जारी कर दी ताकि मसले का हल निकल आए, ये प्रोटेस्ट ही खत्म हो जाए। जी जी जी, तो आप नोटिफिकेशन जारी करेंगे इस हवाले से? वो रजिस्ट्रार करेंगे के वालिद साहब का इंतकाल हो गया, वरना आज उन्होंने मीटिंग करनी थी इनसे स्टूडेंट से और ये मसला हल हो जाता है। जी अरशद वोरा साहब, आपकी तजवीज़ मान ली गई सर, जो आप कह रहे हैं वो हामी बने, सर क्या कहेंगे? बिल्कुल, अगर रजिस्ट्रार नोटिफाई कर देते हैं तो इससे बढ़ के तो कोई बात ही नहीं है, सारा मसला खत्म हो जाता है। और फिर तो स्टूडेंट को भी खुश होना चाहिए कि जी आज हमारे प्रोग्राम के जरिए प्रोफेसर सईद कुरैशी साहब, बहुत शुक्रिया आपका भी, अरशद वोरा साहब आपका भी बहुत शुक्रिया कि एक मसला था जो बहुत अहम था, मुस्तकबिल के मेमारों का मसला था, उन्होंने एहतजाज भी किया और प्रोफेसर साहब ने कहा है कि जी इस हवाले से डिग्री भी डाउ की जारी होगी और इसका नोटिफिकेशन भी जारी हो जाएगा। अरसलान, ये बहुत सी बात है आज हमारे प्लेटफॉर्म से हुई। बिल्कुल, हमारे प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से ही जो है हमने स्टूडेंट्स का जो इशू था उसको उठाया और उर्दू कैंपस जो है डाउ का यकीनी तौर पर ये स्टूडेंट्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा अजियत में मुब्तला था, और इस हवाले से आज मुतअद्दिद मजहबी जमात इस्लामी के सरबराह हाफिज़ नईमुर रहमान कराची के जो सदर है उन्होंने भी वहाँ का बाकायदा तौर पर दौरा किया और स्टूडेंट से इज़हार यकजहती के हवाले से अरशद वोरा साहब का भी जो स्टेटमेंट आया था, तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा अपने दोनों मेहमानों का, वाइस चांसलर प्रोफेसर सईद कुरैशी साहब और इसके साथ साथ अरशद वोरा साहब, रहनुमा पाक सरजमीन पार्टी। आप दोनों ने हमें वक्त दिया और इस हवाले से हमने तफसीली गुफ्तगू की और यकीन करते हैं कि इस आने वाले दिनों में रजिस्ट्रार की जानिब से जो है वो बाकायदा तौर पर एक नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा ताकि तुलबा को इस ज़हनी अजियत और कैफियत से बाहर निकाला जा सके। नाज़रीन, इसके साथ ही प्रोग्राम में वक्त हुआ जाता है हेडलाइन का, चलते हैं हेडलाइन की तरफ और इसके बाद इसके बाद फिर ब्रेक के बाद हम दोबारा हाजिर होंगे, लेकिन उससे कबल मैं आपको बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के सदर की जो है वो बाकायदा तौर पर मुलाकात हुई है इस वक्त दरमियान और बाकायदा तौर पर ट्रांजिट ट्रेड के मुआहदे पर भी जो है जी प्राइम मिनिस्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है जी, मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं सदर उज़्बेकिस्तान और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब, और वो भी हम आपको दिखाएंगे। और यहाँ वक्त हुआ है छोटे से ब्रेक का और ख़ासतौर पर हेडलाइंस की जानिब हम बढ़ेंगे और उसके बाद फिर हाजिर होते हैं। Soon as possible. And in this regard, of course, we're ready to render any necessary assistance. At the same time, we have discussed a number of other projects, such as the building of the Termez, Mazar-e-Sharif, Kabul, Peshawar railway. And we need to admit that regardless, whatever is happening right now in Afghanistan, in spite of this very difficult and challenging situation, the life is going on.
people are still living. Therefore, we need to continue implementation of this very project. I have met the president of Afghanistan today, and we have had like 3-hour discussion with him. We have discussed all these initiatives, and all parties are committed for the implementation of this very project. Nüfuzli global hamda mintaqaviy tuzilmalar doirasida bir-birimizni qo'llab-quvvatlashni davom ettirishga alohida e'tibor berdik. At the same time, we attached high level of importance to mutual support and assistance in the participation in various global institutions and organizations. Hurmatli jurnalistlar, biz Pokiston bilan madaniy gumanitar sohada, jumladan mushtarak ma'naviy merosimiz, birgalikda o'rganish, ta'lim va sog'liqni saqlash yo'nalishlarida hamkorlikni chuqurlashtirishga jiddiy e'tibor qaratmoqdamiz va juda ko'p masalalarda, mana Zahriddin Muhammad Bobur va Boburiylar, Muhammad Iqbol, Mirzo G'olib singari ulug' mutafakkir va shoirlarning o'lmas merosi, ma'rifiy qarashlarini xalqlarimizning bog'lab turadigan mustahkam ma'naviy ko'prikligi to'g'risida ko'p muloqot o'tkazdik va ko'p masalalar bo'yicha